इस प्रश्न में मैं आपको कक्षा 7वीं के अध्याय 11 प्रश्नावली 11.3 का जो योग कैसे करना है, घटाना कैसे, उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है उसको मैं हल लिखा हुआ यहाँ पे लिख लिया हूँ। यहाँ पे बताया गया योग कीजिए और यहाँ पे योग का निशान भी है। तो चलिए, इसको योग करने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल के बाद एक बार नोट करना है और आपको दो दो स्टेप में इसका जो हल है वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें मैं हल कर लिया, बराबर देने के बाद हमको इन दोनों को जोड़ के आंसर लिखना है। तो आंसर लिखेंगे कैसे? तो देखिए, इसके लिए रफ में आपको हल करना है। पहला जो प्रश्न जो दिया गया उसको देख देख के आप ऐसे रफ में लिख लीजिए, और दूसरा जो प्रश्न है उसको दशमलव के सीधा में दशमलव और उसके आगे जो संख्या है उसको आगे लिखिए, बाद में जो संख्या है उसको बाद में, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि दशमलव के सीधा में दशमलव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 7 का 7, 8 और 1 9 होगा, 2 का 2, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, दशमलव के सीधा में दशमलव, 1 और 0 को जोड़ देंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखिए 1.3297। दूसरे जोड़ में हम लोग क्या करते थे, ये जो पीछे वाला संख्या इसको एक सीधा सीधा लिखते थे, लेकिन दशमलव में आपको दशमलव को सीधा रखना है, बाकी संख्या भले इसके सीधा हो या ना हो, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीधा सीधा लिख के जाना है। इस प्रकार रफ में आपको ऐसे जोड़ के देखना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखना है। बहुत आसान। सेकंड नंबर प्रश्न को देखिए, मैं उतार लिया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हल करके लिख चुका हूँ। अब इसको हमको खाली आंसर लिखना है। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें, तो इसके लिए इन सभी को मैं लाइन से देखिए लिखूंगा। पहले 0.2, तो यहाँ पे मैं रफ में लिख लूँगा 0.2। उसके बाद है 0.02, तो मैं पॉइंट के पॉइंट दे के फिर देखिए 0 पॉइंट के सीधा पॉइंट और उसके बाद 0 और 2 है तो 2 लिखूंगा। तीसरा नंबर में लिखा है 0.0202, तो यहाँ पे लिखूंगा 0.0202, ठीक ना। देखिए दशमलव को सीधा सीधा लिखना है और इधर से ही संख्या को हमको सीधा सीधा लिखते जाना है। उसके बाद क्या लिखा है 0 पॉइंट, देखिए 20 20 4 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, ठीक है, सीधा सीधा, फिर 024। सभी संख्या के सीधा सीधा एकदम लिखना है और खास करके इसमें दशमलव एक सीधा में होना चाहिए। उसके बाद इसको मैं जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे देखिए 4 प्राप्त होगा, इसमें 2, यहाँ पे 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 प्राप्त होगा, 2 और 2 4 होगा, 4 0 में जुड़ेगा तो 4 ही होगा, 2 और 2 हमको 4 प्राप्त होगा, दशमलव के सीधा में दशमलव और 0 के सीधा में 0। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा जो आंसर है वो हमको प्राप्त हो गया। इसको रफ में हल करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.44224। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हमको दूसरा प्रश्न का आंसर भी हमको मिल जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न भी मैं नोट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया गया उस प्रश्न को एक बार नोट करना है हल लिखने के बाद, और इस प्रश्न का आंसर हमको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए हम लोग रफ करेंगे, ठीक है। रफ कार्य में यहाँ पे हल करके देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा है उसको लिखेंगे 3.81, फिर देखिए उसके बाद लिखा है दशमलव 0 पॉइंट, तो दशमलव पॉइंट मतलब लिखिए, तो इसमें हम लोग दशमलव के सीधा में दशमलव लिखेंगे और जितनी संख्या है उतना देखिए, 8 के सीधा में 1 0 और दूसरा 0, फिर 1 के सीधा में 9 को इस प्रकार से लिखना है हमको, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखिए, देखिए 10 लिखा है तो हम लोग 10 कैसे लिखेंगे, दशमलव के सीधा में दशमलव और यहाँ पे 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस 0 के सीधा में 0 और यहाँ पे 1 बाहर होगा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 0.023। आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव के सीधा सीधा रखना है और बाकी संख्या को इधर उधर जितना भी कम ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। जोड़ देंगे आप, 9 और 2 11 का 1, हासिल 1, 1 और 1 2 होगा, फिर यहाँ से देखिए 8 का 8 पॉइंट, 3 का 3 प्राप्त होगा और 1 का 1। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग जोड़ दिए इसको। जो आंसर प्राप्त हुआ उसको आपको यहाँ पे लिखना है बराबर के बाद 13.8213, और हमारा आंसर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ। अब इसको रफ में आपको जोड़ के बताऊंगा कि कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन चारों जो जोड़ में है इसको मैं रफ में लिख लूँगा। तो सबसे पहले है 2.45, फिर उसके बाद देखिए पॉइंट के आगे एक संख्या है और पॉइंट के बाद 3 अंक है 908, तो यहाँ पे लिखूंगा 908।
फिर तीसरा नंबर में है पॉइंट के बाद 125, तो 0 पॉइंट के बाद 125। और उसके बाद देखिए 1 दशमलव के बाद फिर क्या है 00474, तो यहाँ पे लिखूंगा 0074। तो इस प्रकार हम लोग दिख रहा है कि ये देखिए सब एक सीधा सीधा में है एकदम, ठीक ना। ऐसे करके आपको क्रम अनुसार लिखना है। इसको अब मैं जोड़ दूंगा तो 4 प्राप्त होगा। 8, 5 और 7 को अगर जोड़ के मैं लिखूंगा तो मेरे को देखिए यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक ना। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 7 20, 20 का शून्य हासिल 2, फिर 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 9, और यहाँ से 4 और 9 कितना होगा 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। सामने लिखेंगे और दशमलव के सीधा में दशमलव, देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा 10.4904। तो बहुत आसानी से ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न भी हम लोग जोड़ लिए। तो इस प्रकार बहुत सभी क्वेश्चन को आप अपने से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रश्न को एक बार नोट कर लेंगे। 7.89 माइनस 2.324। अब डायरेक्ट हमको इसमें दूसरा लाइन में मान लिखना है, तो यहाँ पे मैं रफ कार्य करूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि कैसे हल करना है। तो देखिए रफ कार्य लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे हमको रफ करने के लिए क्या करना है, दशमलव के आगे जो संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे 7.89 को लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 2 देखिए 2 के बाद दशमलव के सीधा में दशमलव और 324, ऐसे लाइन से क्रम अनुसार आपको लिखना है। लिखने के बाद इसको मैं घटाऊंगा। अब घटाने के लिए देखिए 4 और इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब गैप है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या मानेंगे 0 है। तो 4 0 में नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 4 10 में घटेगा तो 6 बचेगा। 2 और 1 3 होगा, 3 अगर 9 में घटेगा तो देखिए 6 बचेगा। फिर 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और दशमलव के सीधा में दशमलव होगा। 7 2 में घटेगा, 7 में 2 घटाएंगे हम लोग तो 5 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको प्राप्त होगा 5.566, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। बहुत आसान है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 5.01 माइनस 0.00729। तो इसको हम लोग हल लिखने के बाद एक बार नोट कर लेंगे। 5.01 माइनस 0.00729। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ में घटाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था, देखिए दशमलव के आगे 0 है और यहाँ पे दशमलव के आगे 5 है, मतलब इसको ऊपर लिखना है। तो 5.01 को ऊपर लिखूंगा, और दूसरा जो माइनस के बाद दिया गया उसको नीचे लिखूंगा। 0.00 के सीधा में 0, 1 के सीधा में दूसरा 0, फिर 729। इसमें जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे खाली था तो 0 मान लिया। उसी प्रकार से देखिए 9 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0, और 7 के ऊपर भी कुछ नहीं मतलब 0 हम लोग मानेंगे। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 9 शून्य में नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 1 यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा। 2 और 1 3 होता है जो शून्य में नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो आप 3 को 10 में घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7 और 1 8 होगा जो कि शून्य में नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो देखिए 8 10 में घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 1 1 में घटेगा तो 0 बचेगा, और 0 0 में घटेगा तो 0 ही बचेगा। फिर दशमलव का दशमलव होगा, और 5 में 0 घटेगा मतलब 5 का 5 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 को किसी संख्या के साथ घटाने से हमको वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है, ठीक है, जो मान प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त होता है, उसको हम लोग बराबर लिख के लिखेंगे 5.00271। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा आंसर दूसरा नंबर का प्राप्त होता है। तीसरा नंबर प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ और हल के बाद भी लिख लिया हूँ। अब देखिए इसको बराबर देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 पद है, मैंने देखिए इसमें 4 संख्या है, जैसे 1.01, फिर माइनस के बाद 0.1, फिर माइनस के बाद 0.001, फिर प्लस के बाद है। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के चिन्हों का उपयोग किया गया है। इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो संख्या को आपस में पहले हल करेंगे। इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। जो उत्तर आएगा उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 4 संख्या, इन चारों संख्या को ध्यान से देखने से
पता चलता है कि इसमें दो संख्या के सामने माइनस है, और यहाँ पे देखिए ये 10.001 जो है प्लस में है, और 1.01 के सामने भी कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं रफ में जोड़ देता हूँ 10.001, और इसको किसके साथ जोड़ेंगे, 1.01 के साथ। तो जोड़ने से हमको प्राप्त होगा 1, यहाँ से 1, 0 का 0, दशमलव के सीधा में दशमलव, देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का 1। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया मैं, तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 11.011। ठीक है, अब ये हमको प्राप्त हुआ, तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग सामने लिख लेते हैं 11.011। और दो संख्या जो बचा है उसको भी मैं, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इन दोनों को भी क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.001, और क्या हो जाएगा 0.1। इन दोनों को भी अगर आपस में जोड़ लूँगा तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 का 0, 1 का 1, और यहाँ पे दशमलव के सीधा में दशमलव, और ये 0 का 0। तो इस प्रकार देखिए हमको प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है, 0.101। लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के सामने माइनस का निशान है, इसलिए हम लोग इसमें भी माइनस का निशान लगाएंगे। किसमें, उत्तर में। माइनस माइनस में प्लस किए, लेकिन जो उत्तर आएगा उसमें माइनस चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -0.101। माइनस माइनस दोनों को जोड़ दिए तो इतना प्राप्त हुआ, और ये प्लस प्लस वालों को दोनों को जोड़े थे, इतना प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दोनों को आप क्या करना है, घटाना है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, माइनस का निशान है। तो इस प्रकार दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो देखिए कितना प्राप्त होगा, तो उसको घटा के देखेंगे अभी। तो यहाँ पे चलिए मैं रफ में घटा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 11.011 को अगर मैं घटाऊंगा किसके साथ, 0.101 के साथ, तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से 1 में घटेगा तो 0 प्राप्त होगा, एक जो है 0 में घटेगा तो 1 ही प्राप्त होगा। फिर 1 देखिए 0 में नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, 0 क्या है, छोटी संख्या है, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। 1 10 में घटेगा तो 9 प्राप्त होगा, और दशमलव के सीधा में दशमलव, 1 1 में घटेगा तो 0 प्राप्त होगा, और 1 का 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमको यहाँ से देखिए प्राप्त होता है 10.910। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10.910। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा तीसरा नंबर का आंसर भी हमको प्राप्त होता है। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें भी मैं हल के बाद लिख चुका हूँ प्रश्न को। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसमें दो संख्या जो है वो माइनस में है, और दो संख्या देखिए प्लस में, ये भी प्लस में है 7.802, और 2.8 भी प्लस में है। तो इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ये जो दो संख्या है ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो रफ में मैं 7.802 और यहाँ पे लिखूँगा 2.8, इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा 2, 0 का 0, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, ठीक ना, 7 और 1 8 और 2 10। तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है 10.602। तो 10.602 हम लोग लिख लेंगे इन दोनों को जोड़ के। और क्या क्या बचा इसमें, 1.4 और 0. इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में प्लस होगा, और जो उत्तर आएगा उसके सामने माइनस लगाएंगे। तो इस प्रकार से 1.4 और 0.00107 को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने से हमको प्राप्त होता है यहाँ से 7 का 7, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 4 और 4 और 5 0 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। दशमलव के सीधा में दशमलव लिखेंगे और 1 का 1। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होता है 1.40107। ये क्या में होगा, ये जो आंसर है माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है लेकिन उसका आंसर माइनस में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको -1.40107 को लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में देखिए माइनस का निशान है, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, अब घटाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 10.602 में, ठीक है, 1.40107 को अगर घटाएंगे, आपको बिल्कुल बिठाने आना चाहिए, एकदम दशमलव के सीधा में दशमलव होगा और उसके बाद संख्या के सीधा में संख्या बिठाते जाना है।
तो इस प्रकार अगर बिठाएंगे तो यहाँ से देखिए घटाने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं ऊपर, तो यहाँ पे शून्य होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब इसके ऊपर भी शून्य लगा देंगे। अब 7 शून्य में नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 7 10 में घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 जो है शून्य में नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 1 10 में घटेगा तो 9 बचेगा। 1 और 1 2 हो गया, 2 2 में घटेगा तो शून्य बचेगा। शून्य शून्य में घटेगा तो शून्य ही बचेगा, ठीक है, शून्य है। उसी प्रकार से देखिए 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट होगा। 1 जो है शून्य में नहीं जाएगा तो ये यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 1 10 में घटेगा तो 1 अगर 1, ठीक है, 10 में घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 1 1 शून्य हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार जो हमको आंसर प्राप्त होगा देखिए 9.20093। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग ये आखिरी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, इसका चौथा नंबर जो प्रश्न था। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।